एक आदमी यात्रा करके अपने दोस्त के घर लौटा और रात में भोजन के वक्त उसने अपने दोस्त से बताया कि यात्रा के दौरान उसे एक चमत्कारी ताबीज मिली है। ऐसी ताबीज जो 3 इच्छाओं को पूरी करती है। परंतु इच्छाएं पूरी तो होती है मगर बहुत भयंकर तरीके से। उस आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं सोचता हूँ ये ताबीज तुम्हें दे दूं, तुम्हारे काम आएगी, परंतु फिर डरता हूँ कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। मेरी भी 3 इच्छाएं इस ताबीज ने पूरी की है, पर परिणाम बहुत भयंकर थे। ये सब बातें दोस्त की पत्नी सुन रही थी। उसने अपने पति से कहकर ताबीज उस आदमी से ले ली। पति के मन में डर था, पर पत्नी ने कहा, लोगों ने गलत तरीके से इच्छाएं मांगी होंगी, इसलिए सबको पीड़ा हुई। हम बिल्कुल ठीक तरीके से मांगेंगे। आखिरकार दोनों पति पत्नी ने ताबीज से अपनी पहली इच्छा मांगी, 1 लाख रुपए। ताबीज अचानक हाथ से झटक कर नीचे गिर गया, मतलब मांग पूरी हो गई। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के सैनिक दरवाजे पर थे। उन्होंने ये सूचना दी कि उनका जो लड़का सेना में भर्ती था वो मारा गया और मुआवजे के तौर पर राजा ने 1 लाख रुपए भिजवाए हैं। दोनों सिर पीट के रोने लगे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्त ने तो पहले ही कहा था कि इच्छाएं तो पूरी होंगी, परंतु बहुत भयंकर तरीके से। पत्नी ने रोते हुए पति से कहा कि दूसरी इच्छा मांग लो, हमारा बेटा जिंदा हो जाए। दोनों ने फिर से वो ताबीज उठाया और मांगा कि बेटा वापस जीवित हो जाए। ताबीज फिर से झटक कर जमीन पर गिर गया, मतलब इच्छा पूरी हो गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर एक आवाज आई, माँ मैं आ गया। ये तो उनके बेटे की आवाज थी, पर वहां तो कोई नहीं था, बस एक साया महसूस हो रहा था जिसकी आवाज हूबहू उनके लड़के जैसी थी। वो कोई और नहीं, उनके लड़के का प्रेत था, क्योंकि उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था, इसलिए वो अपना शरीर धारण नहीं कर सका और प्रेत योनि में चला गया। ये तो और भी भयंकर परिस्थिति थी। चाहे कितना भी प्रिय हो कोई, उनकी मुक्ति सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि कोई प्रेत योनि में भटके। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या मांगे अब ताबीज से। बस वो जोर जोर से चिल्लाएं कि हमारे बेटे को इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो। और ये कहते हुए उन्होंने ताबीज बहुत दूर फेंक दिया। दोस्तों, हम ईश्वर से मांगते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो अदृश्य शक्ति यह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत।